हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जी मेंस 2021 में आ चुका है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्या है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी दैट द टू रैंडमली सेलेक्टेड सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 4 5। मैं सिर्फ इतना पढ़ रहा हूं अभी के लिए। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक सेट है, वो है 1 2 3 4 5, और इस सेट के दो रैंडमली सेलेक्टेड सबसेट्स। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेट है, इसके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सेट वो होगा 2 की पावर 5, जो एक किसके इक्वल होता है 32। अब ये 2 की पावर 5 डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले से बता दिया। वैसे तरीका क्या है किसी भी सेट से नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने का? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट ना करो, जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करो, मतलब किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट ना करो। तो आपके कितने सबसेट्स बनेंगे? तो 5C0 सबसेट्स बनेंगे, और 5C0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। 1 का मतलब हो गया कि इससे जो एक सबसेट बनेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं नल सेट। तो 5C0 से सिर्फ एक ही सेट बनेगा, नल सेट। अगर 5 एलिमेंट्स में से मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट एट ए टाइम सेलेक्ट करूं तो उससे मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 5। आपके पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं सिर्फ 1 चूज करूं या फिर 2 चूज करूं या फिर सिर्फ 3 चूज करूं या फिर सिर्फ 4 चूज करूं या फिर सिर्फ 5 चूज करूं, तो देखो सिंगल एलिमेंट से मेरे पास कितने सबसेट्स बनेंगे? 5। तो यहां मैंने लिख दिया। ऐसे ही 5C2 का मतलब है कि 5 एलिमेंट्स में से एट ए टाइम 2 एलिमेंट्स को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो कितने मेरे पास सबसेट्स बनेंगे? इसको सॉल्व कर लो, ये 10 बनेंगे। ऐसे ही 5 एलिमेंट्स में से एट ए टाइम मैं 3 ही एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके कितने सबसेट्स बना सकता हूं? यहां पर भी 10 बना सकता हूं मैं। 5 एलिमेंट्स में से एट ए टाइम 4 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके मैं कितने सबसेट्स बना सकता हूं? 5 सबसेट्स बना सकता हूं। 5 एलिमेंट्स में से एट ए टाइम पांचों के पांचों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके मैं सिर्फ एक ही सबसेट बना सकता हूं। इन सबको जोड़ो तो हमारे पास 32 आता है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इस सेट के, वो होंगे 32। अब आपको ये तो समझ में आ गया है। अब क्या किया है कि ये इसके जो सबसेट्स हैं उसमें से आपने कितने सबसेट सेलेक्ट किए हैं? 2 सबसेट सेलेक्ट किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो आपको 32 सेट्स में से 2 सबसेट सेलेक्ट करने हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, 32C2 नहीं करेंगे, क्योंकि 32C2 का मतलब हो गया कि दो के दो जो सबसेट होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अगर एक सबसेट 1 2 है तो दूसरा सबसेट 1 2 नहीं हो सकता, दूसरा सबसेट मान लो 2 3 हो सकता है। तो यहां पर जो दो आप सबसेट सेलेक्ट कर रहे हो वो सेम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले 32 सबसेट्स में से एक सबसेट सेलेक्ट करो, फिर से 32 में से आप एक सबसेट सेलेक्ट कर लो। तो ये हमारे पास हो गया। अब आपसे कहा है कि आप जो दो सबसेट सेलेक्ट कर रहे हो उसमें दो एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप जो दो सबसेट सेलेक्ट कर रहे हो उसमें दो एलिमेंट्स कॉमन हो जाए। तो ऐसे अगर मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका क्या है वो आप देखेंगे यहां पर। पहले मैं आपको बता दूंगा कैस किसकी बात कर रहा है। मान लो आपके पास एक सबसेट है 1 2, तो दूसरा सबसेट है आपके पास 1 2। अब देखिए इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन है। दो एलिमेंट्स कॉमन होने के बावजूद जरूरी नहीं है कि बाकी बचे एलिमेंट्स भी इनमें हो। एक और एग्जांपल देखो। मान लो एक सेट में मेरे पास 1 3 है, मान लो दूसरे में 1 3 4 है। अब देखिए इन दोनों में दो एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें बाकी बचे एलिमेंट्स भी बैठे और इसमें भी बाकी बचे एलिमेंट्स बैठे। एक और देखो,
1 2 4, ये देखिए 1 4 5 2, नहीं बस हो गया। इसमें भी देखिए दो, नहीं इसमें नहीं लिया ये, हाँ इसमें भी दो दो एलिमेंट्स कॉमन है। लेकिन बाकी बचे जो एलिमेंट्स है, जैसे कौन सा एलिमेंट बच गया इसमें, 3 बच गया और 5 बच गया, वो नहीं है। यहाँ पर भी 3 बच गया 5 बच गया, वो नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि बाकी बचे हुए एलिमेंट्स यहां पर हों, वो नहीं भी हो सकते हैं। पर कॉमन हमारे पास कितने होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। अब जरा ये समझो कि अगर मैं ये जो दो है और नहीं ये नहीं है ना, एक एग्जांपल और देखेंगे, एक और देखते हैं। जैसे मान लो 1 2 4 है और दूसरा है 1 2 5। अब इसमें भी दो दो कॉमन है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दो और ये जो दो है इनको बाहर निकाल दो, अलग से निकाल दो, क्योंकि कॉमन थे तो अलग से निकाल दो, तो बचा कितना, 4 बचा और ये 5 बचा। तो आपने जो ये दो को अलग से निकाल दिया है, अगर इन दो को वापस मुझे इन दोनों में बिठाना होता तो मैं कितने तरीके से बिठाऊंगा, एक ही तो तरीके से बिठाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन दो एलिमेंट्स को आपको दोनों सेट में दिखाना है, पहले ही आप उनको अलग कर लो। तो इसके लिए आपके पास क्या है, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, पहले 5 में से आप दो सेलेक्ट कर लो जिनको आपको दोनों सेट्स में दिखाने हैं, दो सेट्स में दिखाने हैं, उन दो एलिमेंट्स को पहले ही अलग कर लो। तो वो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 5c2। तो पहले 5c2 हो गया, 5 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लेना और अभी के लिए उनको अलग रखना। अब बचे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स बचे हैं। और हमें बनाने कितने सेट्स हैं, अभी 2 सेट्स बनाने हैं। तो ये बचे हुए एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट या तो इसमें जाके बैठ सकता है, उसकी मर्जी है, या फिर इसमें जाके बैठ सकता है, या फिर वो कहीं भी नहीं बैठेगा। तो उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। ऐसे ही जो दूसरा एलिमेंट है वो या तो यहां जा सकता है, या फिर यहां जा सकता है, या फिर वो कहीं भी नहीं जा सकता, वो कहीं भी चला जाएगा, तो उसके पास भी 3 ऑप्शन है। ऐसा ही जो तीसरा एलिमेंट होगा इसका, वो या तो यहां जाएगा, या फिर यहां जाएगा, या फिर वो कहीं पर भी जा सकता है, उसके पास भी 3 ऑप्शंस हैं। हो गया। अब ये जो 5c2 से आपने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए थे, वो दो एलिमेंट्स अभी के लिए तो बाहर है ना। अगर वो दो एलिमेंट्स को आप यहां पर और अगर यहां पर कंपलसरी तौर पर फिट करोगे तो कितने तरीके से करोगे, एक ही तरीके से तो करोगे। तो अब इन सब को आप क्या करो, सॉल्व करो। इससे तो आपको कितना मिलेगा, 5c2 से 10 मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा, 27। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर में तो मैंने आपको 32 इंटू 32 लिखवाया, ऊपर 10 इंटू 2 27 हो गया। तो 2 16 सा और 2 5 सा। अब 5 को 27 से मल्टीप्लाई करो तो ये शायद 135 आ रहा है, और ये हो गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 9। जाए ऑप्शन में, तो देखिए जो ए ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।